बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जमुई से खबर है, जहां के चकाई विधानसभा क्षेत्र के बटिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री सुमित कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच जमकर झड़प हुई। जानकारी के अनुसार सम्मेलन की शुरुआत होते ही दोनों नेताओं के समर्थक नारेबाजी करने लगे। देखते देखते माहौल गर्मा गया और इसके बाद मंच पर मौजूद सुमित कुमार और संजय प्रसाद के बीच कहासुनी शुरू हो गई और हाथापाई तक नौबत आ गई। तनाव को देखते हुए सम्मेलन में पहुंचे श्याम रजक, मंत्री जयंत राज सहित अन्य नेता मौके से निकल गए। दरअसल चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं चकाई विधानसभा से ही पिछली बार जेडीयू की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर मनमुटाव है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये मनमुटाव खुलकर सामने आ गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीए का ये मंच अखाड़ा बन गया, किस तरह से मंच पर समर्थक चढ़ गए। मंत्री सुमित कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच पहले तो कहासुनी हुई और पूरे भीड़ के बीचों बीच ये कहासुनी जल्द ही एक झड़प में तब्दील हो गई। दोनों गुट के जो समर्थक थे वो आमने सामने आ गए। अभिषेक निराला हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों मंच ये अखाड़े में तब्दील हो गया? जी बता दें कि ये मामला जो है चकाई विधानसभा क्षेत्र के जहां पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा था और जिसको लेकर दोनों ओर से जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो एमएलसी हैं संजय प्रसाद और वर्तमान में जो मंत्री हैं सुमित कुमार, दोनों कार्यकर्ता के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। नारेबाजी के दौरान ही दोनों में बात बढ़ी थी। उसके बाद जो है मामला बढ़ गया और वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा बीच बचाव भी किया गया, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जो भीड़ था दोनों की और से जो है उसमें मामले को तुल दिया गया और बीच में जो मामला है वो हाथापाई तक पहुंच गया। जी अभिषेक, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर मंत्री और पूर्व एमएलसी के बीच में विवाद होता रहता था? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कोई आज का मामला नहीं है, काफी पहले से दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर मनमुटाव रहते थे। जी देखिए, अगर पुरानी बातों को अगर याद किया जाए तो चकाई विधानसभा से पूर्व में जो जेडीयू के टिकट पर संजय प्रसाद जो है वहां से चुनाव लड़े थे और सुमित कुमार निर्दलीय वहां से प्रत्याशी थे और सुमित कुमार निर्दलीय के रूप में जो है वो जीत कर आए और संजय प्रसाद चुनाव हार गए थे। उसके दोनों के बीच जो है लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। उसके बाद आज जो है वो टकराव अब खुलकर सामने आ गया जब एनडीए कार्यकर्ता का बैठक था। उसमें कई गणमान्य मंत्री शामिल हो रहे थे। जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं श्याम रजक और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज भी शामिल हुए थे और जब बात बढ़ गई तो वो लोग अपने धीरे से अपने से निकलना ही मुनासिब उन लोगों ने समझा और कार्यक्रम स्थल से वो लोग चले गए। लेकिन मंत्री सुमित कुमार फिर वापस कार्यक्रम में लौटे और कार्यक्रम को किया। अभिषेक, जब ये झड़प हो रही थी, जब कहासुनी हो रही थी, उस वक्त श्याम रजक और जयंत राज मंच पर मौजूद थे और क्या उन्होंने समझाने की या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? देखिए, भीड़ इतनी थी कि वो लोग खुद से इस तरह का भीड़ बेकाबू हो जाना, अचानक दोनों के समर्थक मंच पर चढ़ गए। उसमें बीच बचाव पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया, लेकिन उसी समय वो अपने अपने रास्ते से निकल गए। जी अभिषेक, क्या इस पूरे मामले पर जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है?
फिलहाल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जो है पूर्व एमएलसी और वर्तमान मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया हम लोग तक सामने पहुंचे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी हम लोग दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, हम मंच पर देख पा रहे हैं कि अगर अभिषेक मंच पर अगर सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो शायद मामला कुछ और हो सकता था, क्योंकि बड़ी तादाद में मंच पर समर्थक चढ़ गए। हाथों में कई समर्थकों के हाथों में लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं, मानो वहां पर एक तरह से लड़ाई होने की नौबत तक आ गई थी। आखिर आज ऐसा क्या हुआ? किस बात को लेकर ये कहासुनी इतनी उग्र हो गई कि भीड़ को मंच पर आना पड़ गया और इस तरह की नौबत आ गई? जी देखिए, लगातार दोनों नेताओं में मनमुटाव पहले से ही चल रही थी और हम लोगों को भी आशंका थी कि ऐसा एक घटना कहीं हो न जाए। इसको लेकर हम लोग भी लगातार नजर बनाए हुए थे इस घटना को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता सबके हाथ में झंडा था, जो जेडीयू का जो झंडा था या फिर एनडीए गठबंधन के जो कार्यकर्ता वहां पर थे, सबके हाथों में झंडा था और उसी झंडा को लेकर कार्यकर्ता हबे हुए थे। दोनों अपने अपने नेता का जिंदाबाद कर रहे थे, इसी बीच दोनों में बात बनी थी। बिल्कुल अभिषेक, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बात तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव होने हैं और सुमित सिंह बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। हालांकि वो निर्दलीय विधायक ज़रूर हैं लेकिन मंत्री भी हैं, लेकिन हमेशा से नीतीश कुमार की पार्टी का, नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करते रहे। एक बात तो तय है कि एनडीए में यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, अगर चकाई विधानसभा की अगर बात की जाए तो एनडीए में बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। जी अभिषेक, इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है? बिल्कुल चुनाव में पड़ सकता है इसका असर, क्योंकि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं और जो वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, ऐसे में जो दोनों गुट है उसमें कहीं न कहीं अगर टिकट जिनको मिलता है और जिनको नहीं मिलता है तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति रहेगी और वोटिंग का जो परसेंटेज है उसमें भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक।